ये क्लास डे 1 होने वाली है, मतलब आज की क्लास पहली क्लास है, डे 1। डे 1, डेट बोलोगे 30 अप्रैल 2025। क्लास 9। कोर्स स्ट्रक्चर जो कि सीबीएसई प्रोवाइड करती है उसके अकॉर्डिंग 2025 से 2026 ये जो सेशन है आपका, इस सेशन में जो कोर्स स्ट्रक्चर है इसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करूंगा। 6 सब डिवीजन है। पहले डिवीजन को बोला जाता है नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और एस्थेटिक्स। नंबर सिस्टम आपके क्लास 10th में भी है, ये वाले जो चैप्टर आप देख रहे हो ये 10th में भी है, 10th में भी है, ठीक ना। 9th में तो है ही, 10th में भी है। अलजेब्रा का भी कुछ पोर्शन है। टोटल 80 मार्क्स का एग्जाम होता है और 20 मार्क्स का इंटरनल यानी प्रैक्टिकल होता है, ठीक ना, जिसको इंटरनल एग्जाम भी बोला जाता है। अब ये जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है उस बातों को ध्यानपूर्वक आप सुनिए। नंबर सिस्टम में रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन, आपको नेचुरल नंबर के बारे में आना चाहिए, इंटीजर, रेशनल नंबर, इन सब जो छोटी छोटी डिफिनेशन है वो आपको पहले से आना चाहिए। और ये जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आप देख रहे हो ये सब सारे सारी चीजें मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा, ठीक ना। इसमें एक टर्म है रेशनलाइजेशन, ठीक। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये एनसीईआरटी का जो लास्ट एक्सरसाइज है ना वो है। ये मैं आपको एक रफली सिलेबस बता दिया, ठीक। नंबर सिस्टम ये एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक ना, एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए आपको पहले से कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जिसको बोलते हैं प्री रिक्विसाइट, प्री रिक्विसाइट यानी बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको क्या क्या आनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम से पहले ना, जहां तक एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा वहां तक मैं रिवीजन करा दूंगा, पढ़ा भी दूंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको आना चाहिए नंबर सिस्टम, जैसे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का डिफिनेशन क्या लिखोगे? काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ऐसे कर। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर को क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर। इसको जो डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय सिंबल एन, कैपिटल एन लिखोगे, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एन, ठीक। डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ये जो एन है आपका, एन के अंदर ये लिखने का तरीका है, ठीक ना, ये लिखने का तरीका है। 1 से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के आगे नहीं लिखेंगे जी, 9th क्लास तक पढ़ते हो इसीलिए 9th तक लिखा गया है, ठीक ना। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कितना होगा? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर,
स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर को क्या बोलेंगे? 1। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर को क्या बोलेंगे? बोलोगे नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, ठीक ना, नॉट डिफाइंड, ठीक ना। ये दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान में रहेगा। लार्जेस्ट मतलब जो सबसे बड़ा है, डॉट 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 करते जाओगे, मतलब इसके अंदर बहुत सारा नेचुरल नंबर अपने पास है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? इन इससे पहले मैंने सिर्फ पढ़ाना स्टार्ट किया था, ये एनसीईआरटी वाले चैप्टर का फोटो है, और इससे पहले ये सिलेबस के बारे में बताया था। नंबर सिस्टम 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो इसलिए घबराने की कोई बातें नहीं है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पहले से आनी चाहिए सभी को, ठीक। इसमें दो टर्म और होती है, सक्सेसर और प्रीडिसर, बट वो जानने की अभी जरूरतें नहीं है, ठीक है। दूसरी, होल नंबर, होल नंबर। होल नंबर को W से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। और इसको सिंबल में जो नेचुरल नंबर है ना, 1, 2, 3, 4, इस तरह से जो नेचुरल नंबर है, इसी में जीरो को भी क्या किया जाता है? ऐड कर लिया जाता है, ठीक ना। इसको बोलते हैं क्या? होल नंबर। नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ठीक ना, इज कॉल्ड होल नंबर, इज कॉल्ड होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? बोलोगे स्मॉलेस्ट होल नंबर तो जीरो हो जाएगा। लार्जेस्ट होल नंबर, लार्जेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा? बोलोगे नॉट डिफाइंड। कोई समझने में दिक्कत? ठीक ना। उसके बाद तीसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंटीजर। बोलोगे इंटीजर। इंटीजर को जेड से डिनोट किया जाता है, किससे? जेड से डिनोट किया जाता है। जेड से डिनोट करेंगे। इसको लिखने का तरीका है, आप इस तरह से ब्रैकेट लिखोगे, इस तरह से भी ब्रैकेट लिखोगे, बीच में कहीं पे जीरो लिखोगे। क्या लिखोगे? जीरो लिखोगे। इसके आगे पॉजिटिव वैल्यू लिखोगे, इसके आगे +1, यहाँ क्या आ जाएगा? -, यहाँ आ जाएगा +2, तो इस तरफ -2, ठीक।
इसके बाद आप क्या लिखोगे? स्मॉलेस्ट इंटीजर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर भी इसमें है, जीरो भी है, और प्लस निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। कैसा है? निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो क्या आप बता पाओगे? क्या आप बता पाओगे क्या बताना है सर? क्या बताना है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर। बोलोगे स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं बता पाएंगे। लार्जेस्ट इंटीजर, लार्जेस्ट इंटीजर बोलोगे ये भी मैं नहीं बता पाऊंगा, नॉट डिफाइन। और ये कैसा होगा? नॉट डिफाइन। बट ये डिफाइन है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ऐसा इंटीजर जो पॉजिटिव और सबसे क्या हो, छोटा। तो ऐसे केस में क्या लिखोगे? बोलोगे जीरो। ठीक ना? लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर, ऐसा इंटीजर जो निगेटिव में हो और कैसा हो, लार्जेस्ट हो। तो इस तरफ जो भी जाएगा नंबर वो कैसा होता है, लार्जेस्ट। तो यही वाला क्या हो गया, लार्जेस्ट। ठीक ना? लार्जेस्ट कितना हो गया, -1। ठीक ना? यहां पे बोलेंगे जीरो। ठीक ना? जैसे जैसे इस तरफ बढ़ेगा, ठीक ना, इंक्रीजिंग नंबर है ये, कैसा है, इंक्रीजिंग। कैसा है, इंक्रीजिंग। लेकिन यही अगर कोई लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो कैसा होगा, डिक्रीजिंग। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक ना? आर यू देयर? ओके। इस तरह से हमने इंटीजर के बारे में पढ़ा। ठीक ना? छोटी छोटी दो लाइन और है जो कि आपको 10th में पढ़ना है, बट मैं यही बच्चों को सिखला देता हूँ। नन निगेटिव, नन निगेटिव इंटीजर और नन पॉजिटिव इंटीजर। नन निगेटिव इंटीजर और नन पॉजिटिव इंटीजर। नन निगेटिव इंटीजर कहने का मतलब वैसा इंटीजर जो निगेटिव ना हो। पहले सबसे पहले अपना लोग इंटीजर तो लिख लें। इंटीजर में क्या होगा, जीरो होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। इस तरफ आ जाओगे तो 1 के पीछे माइनस, -1 के पीछे -2, -2 के पीछे -3। एकदम आराम आराम से पढ़ना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है? नन पॉज नन निगेटिव इंटीजर, ऐसा इंटीजर जो निगेटिव नहीं हो, जो जिसमें निगेटिव का साइन नहीं हो।
तो ये वाला ना, ऐसा इंटीजर जिसमें निगेटिव नहीं हो, नन निगेटिव, मतलब 0 1 2 3, इस तरह से। नन पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं हो, ऐसा इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं हो। तो इसमें लिखोगे 0, 0 के पीछे -1, -1 के पीछे -2, इस तरह से डॉट डॉट करके। यहां तक समझ में आया क्या? ओके सर, यस। एक इस तरह से एकदम सुंदर सा बॉक्स बनाते हैं, जिसमें लिखते हैं जीरो क्या है भाई, जीरो दोनों में आ रहा है ना, तो लिखोगे 0 इज न्यूट्रल। कैसा है? न्यूट्रल। 0 इज नाइदर पॉजिटिव, नाइदर पॉजिटिव, अच्छे से लिखते हैं, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। 0 ना ही पॉजिटिव है और ना ही कैसा है, निगेटिव। ये बातें आप ध्यान रखना, 0 ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव। एमसीक्यू क्वेश्चन में लिखो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में -1, ऑप्शन डी में कुछ भी नहीं। देखो ये सब इसीलिए मैं हिंदी में लिख देता हूं, ताकि आपको इंटरेक्शन बनाने और चीजों को आप समझ पाओ। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा? तो बोलोगे 1। गुड। ओहो, आदित्य 0 नहीं होगा जी। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव, 0 कुछ है ही नहीं, ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, कैसा है, न्यूट्रल है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ये क्या होगा, 0। स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर, ये होती है नॉट डिफाइन। ये कैसा होगा, बोलोगे नॉट डिफाइन। एक और एमसीक्यू लिख लेते हैं, लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर, जो कैसा हो, लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर। 0 1 -1, और डी कैसा, नॉट डिफाइन।
-1 गुड। पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, कौन सा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर। जब भी पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो इसमें जीरो लिखोगे? बोलोगे नहीं सर, इसमें जीरो लिखेंगे नहीं। ये बोलोगे 1 2 3, इस तरह से 4। निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर बोले तो ये कौन सा कलर आ गया जी? देखो लिखने का तो तरीका ये सबसे अच्छा है, -1 को इधर लिखो, -2 को इधर, -3 को इधर। लेकिन कभी कभी बुक में इस चीज को लेफ्ट से लिखना शुरू कर देता है, -1 -2 -3, ठीक है, डॉट 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 करके इस तरह से। ये जो आप पॉजिटिव इंटीजर लिखते हो इसको जेड प्लस से लिखते हैं, निगेटिव इंटीजर को किससे लिखते हैं? जेड माइनस से, ठीक ना। और जेड कहने का क्या मतलब होता है? इंटीजर। जेड कहने का मतलब इंटीजर। और ये इस तरह से होता है, -2 -1 0 1 2 3। जेड जो सिंबल है अपना लोग का, इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर का सिंबल, ठीक ना। इंटीजर का सिंबल क्या होता है? जेड होता है। लेकिन इंटीजर तो आई से शुरू होता है, तो आई होना चाहिए ना। इसका रीजन है, ठीक ना, इसका रीजन बहुत अच्छा सा है। जर्मन वर्ड, जर्मन वर्ड, जर्मन वर्ड जिसको बोलते हैं जहलीन, ZAHLEN, जहलीन। उर्दू नहीं है जी। विच मीन्स जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब, इसका मीनिंग होता है, मीनिंग काउंट, विच मीन्स नंबर। जहलीन का मतलब क्या होता है? नंबर, मीनिंग नंबर, ठीक ना। जैसे और सारा भी आप सिंबल देखोगे ना, और सारा भी आप सिंबल देखोगे, देखो जैसे आपको नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट कर लिया जाता है, ठीक। होल नंबर को, होल नंबर को डब्ल्यू से, इंटीजर को आई से मत डिनोट करना, आई लिख के मुस्कुरा रहा है, आई से नहीं डिनोट करना है, ठीक ना, जेड से। ओके। यहां तक समझ में आया दोनों को, सभी को? एक छोटा सा फैमिली है ये जो आप देख रहे हो, ये छोटा सा फैमिली है जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर का फैमिली।
कैसा फैमिली? नेचुरल नंबर का फैमिली। ठीक है? इसमें जैसे ही आप जीरो ऐड कर दोगे, ये नेचुरल नंबर का फैमिली है ना, इसके अंदर जैसे ही आप जीरो को इंक्लूड कर दोगे, जीरो को इंक्लूड कर दोगे, अब जो ये जो फैमिली मेंबर बन गया, ये कौन सा फैमिली बन गया? बोलोगे अब जो फैमिली मेंबर बन गया, होल नंबर बन गया। ठीक। येलो वाला क्या है? होल नंबर। बोलोगे अच्छी बात है। अब अगर इसके अंदर ना निगेटिव ऑफ होल नंबर, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, अब जो ये हो गया, बोलोगे ये हो गया होल नंबर, सो इंटीजर, इंटीजर ऊपर लिखते हैं ना। तो नंबर कीजिए, तो लोग क्लास ले रहे हैं, काम कर देते हैं, ठीक है? हाँ, टाइम लगेगा। फोटो आ जाएगा, वायरल हो जाओगे, फिर बोलोगे वायरल कर दिए सब। तो मैं क्लास ले रहे हैं, बंद करो इसको। ठीक है, आ गए 10 मिनट को, नो ध्यान। देखो, इंटी, एल का, उधर जाओ, इसको खोलो, अपने आप को बाहर फेंको, बाहर आओ। देख कहाँ आ रहा है? बंद करो इसको, तीनों बाहर जाओ ना। बच्चा लोग क्या बोलेगा? तीन को बच्चा बाहर नहीं भाग रहा है। कहाँ दिख रहा है? नहीं, इतना छोटा छोटा लड़का देख रहा, बोला क्लास, क्लास देखेंगे। जिस चीज के लिए हम चार्ज करते हैं वो ये सब चीज फ्री में दिख लेगा। नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है? बोलोगे नेचुरल नंबर में तो सर इस तरह का नंबर आता है, 1, 2, 3, इस तरह का। जैसे ही इसमें जीरो नंबर ऐड करोगे, क्या करोगे? जीरो ऐड करोगे, तो ये क्या बन जाएगा? होल नंबर। अब इतना तो है ही, होल नंबर में क्या ऐड करोगे? -1, -2, -3, इस तरह से। तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है? अंदर में जो है वो छोटा फैमिली है, मतलब एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं ना। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ये जो आपको लिखा हुआ है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, क्या ये ट्रू है या फॉल्स? नेचुरल नंबर देखो छोटा फैमिली, छोटा फैमिली वाला बड़ा फैमिली में ही आ ही जाएगा, तो क्या बोलोगे? ट्रू। जितना भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है, सही। दूसरा देखते हैं। एवरी होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर।
बोलोगे बिल्कुल। अजी होल नंबर तो हो गया ना, इंटीजर लिखना है। तो ये केवी क्या बोलोगे? ट्रू। इसमें से कुछ अपोजिट है, ठीक ना। एवरी एवरी होल नंबर इज इंटीजर। ये भी बोलोगे कैसा? ये भी ट्रू हो जाएगा आपका, ठीक है। ये डायग्राम ध्यान में रखोगे ना तो सारा बन जाएगा, लेकिन इसका अपोजिट देखो। एवरी एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? बोलोगे फॉल्स, ठीक। इसका अपोजिट भी लिख सकते हो। एवरी एवरी होल नंबर इंटीजर। एवरी इंटीजर होल नंबर, एवरी इंटीजर इज होल इज होल नंबर। ये भी क्या होगा? फॉल्स, ठीक। ये ट्रू फॉल्स बनाने में कोई परेशानी? ये आप ध्यान में रखना, ठीक ना। छोटा फैमिली बड़ा फैमिली। ओके, गुड। कल के लिए कुछ टॉपिक मैं बता देता हूं जहां से मैं कल स्टार्ट करूंगा, ठीक ना। नंबर लाइन, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभी तक चैप्टर हमने स्टार्ट नहीं किया है। नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन अ लाइन is called is called number line. all real number all real number can be represented on number line. इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक ना। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद जो बीच में पॉइंट है उसको जीरो लिखोगे। इंटीजर है तो उसको बोलेंगे इंटीजर नंबर लाइन, ठीक ना। अगर यहाँ पे वन लिखोगे, यहाँ पे -1, यहाँ पे टू, तो यहाँ पे -2, एकदम इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। इसको बोलेंगे इंटीजर इंटीजर नंबर लाइन। कोई दिक्कत? सभी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑल नंबर। आज की क्लास को इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना। कल इसी टाइम पे, इसी टाइम मतलब आप जो क्लास ज्वाइन करोगे, क्लास ज्वाइन क्लास ज्वाइन करोगे 6:25 में, ठीक ना। क्लास स्टार्ट आपका हो जाएगी, क्लास स्टार्ट हो जाएगी 6:20, ठीक। एनीवन हैव एनी डाउट? क्या किसी को कोई डाउट? क्लास कैसा लगा? गुड गुड क्लास।
आपका काम रहेगा, इस पीडीएफ का आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो, ठीक ना। नोट्स बनाते रहोगे तो टेंथ तक दिक्कत नहीं होगा। एक बार मैथ्स अच्छा से पढ़ लोगे ना, 10th 11th तक परेशानी नहीं होगा, ठीक ना। बच्चा पढ़ता नहीं, पढ़ाया भी नहीं जाता है जी, बच्चा लोग के ऊपर बहुत प्रेशर। काइंडली मेक क्लास नोट्स। ये नोट्स बना लोगे ना तो स्कूल वाले में भी काम चल जाएगा। थैंक्स। ओके, बाय। थैंक यू सर फॉर अमेजिंग सेशन, बाय बाय सर। ओके। कल इसी टाइम में, मतलब क्लास पे टाइम ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद। का दिन शुभ हो।